हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है अमावस्या की काली रात। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। दिवाली की वो खौफनाक काली रात। सब लोग यह तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है, पर ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि दिवाली की रात अमावस्या की काली रात होती है और हर अमावस्या की रात में काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 19 साल का रोहन इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त मोहन के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी मोहन की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान घर के पीछे गई, जहाँ पर एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिया जला रही थी। मोहन रोहन को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वहीं मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। रोहन मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह लड्डू नीचे गिर गया। जैसे ही रोहन लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो रोहन को देखते ही कहीं गायब हो गई। रोहन जैसे ही मोहन को यह बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि मोहन सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। रोहन बेहद घबराने लगा था और तभी अचानक घर में पायल की आवाज़ें आने लगी, छन छन छन, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। रोहन उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। रोहन उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि मोहन की ही लाश थी। रोहन डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार रोहन को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। और तभी अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वह घर धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वो लड़की अब भी रोहन को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया था। रोहन उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए रोहन की तरफ बढ़ रही थी। रोहन ने किसी तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा। लेकिन वह लड़की अभी भी रोहन के पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की रोहन को मारने के लिए अपना हाथ जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाया, तब तक रोहन घर से बाहर निकल चुका था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज़ से ठोंक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ें बंद हो गई और फिर रोहन को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगा मानो जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। रोहन वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब रोहन उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त मोहन कल रात से लापता है। तब रोहन ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उसे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई जाता भी नहीं। यह बात सुनकर रोहन पूरी तरह हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त मोहन कभी वापस नहीं आया और रोहन को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।